हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख रहे थे और इसके कुछ नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। सिर्फ हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की नॉर्मल चेन और ब्रांच्ड चेन का नामकरण कैसे किया जाएगा, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा इस बारे में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखिए, मैं जो बुक में रूल है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही कि जो बुक में है जो रूल उसके हिसाब से हम कैसे चलेंगे, लेकिन मैं आप लोग को कुछ एक फंडा बता रहा हूँ। आप उन फंडे को, उस ट्रिक को थोड़ा सा देखिएगा और उसके बाद उस हिसाब से उसको अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा। तो रूल भी अगर आप जानेंगे और इस ट्रिक को भी जानेंगे तो आपको नामकरण में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी, ठीक है। देखिए, कोई भी जो नेम होता है ना उसके जनरली थ्री पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि थ्री पार्ट हो ही, ठीक है, लेकिन जनरली जो है कोई भी नेम जो होता है दैट इज इन द थ्री पार्ट। कौन कौन सा पार्ट होता है? पहला होता है सफिक्स वाला पार्ट, सॉरी प्रीफिक्स वाला पार्ट, सॉरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वाला पार्ट, ठीक है। उसमें कुछ प्रीफिक्स लगता है, जैसे हम लोग के नाम के सामने जब हम कोई नाम लेते हैं तो कुछ प्रीफिक्स लगाया जाता है, मिस्टर, मिस या अदर जो भी है ना। तो वैसे ही और IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद रूट वर्ड होता है, ठीक है, रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, ठीक है, और उसके बाद होता है सफिक्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोग को याद रखनी है। प्रीफिक्स में क्या होता है? ये सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है, ठीक है जी। प्रीफिक्स क्या चीज को इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर किसी कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसको लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। रूट वर्ड जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, ठीक है। और ये जो सफिक्स होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और यहां पे लिख लो सेकेंडरी सफिक्स, दो टाइप के, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स में तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो देखे थे ना उसके हिसाब से होगा। तो ए नहीं जुड़ेगा अगर एल्केन होगा, है ना, एल्कीन में ई नहीं जुड़ेगा, और एल्काइन होगा तो वाई नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ये तीन चार स्टेप आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है और इतने में आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में जो एल्काइल ग्रुप पढ़े थे ना हम लोग, वो सब्स्टिट्यूएंट में आता है, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मोनोक्लोरो, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब जो दिखेगा, ठीक है, साइनो वगैरह जो भी दिखेगा वो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, उसको हम प्रीफिक्स में लेंगे। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कार्बन चेन में एक ही कार्बन है C1, ठीक है, तो इसके लिए मिथ का यूज किया जाएगा, मिथ, ठीक है। C2 है तो इसके लिए इथ का यूज किया जाएगा। C3 है प्रोप का यूज करेंगे, ठीक है जी। C4 है तो ब्यूट का यूज करेंगे। C5 है पेंट का यूज करेंगे,
C6 है, हेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, C6 है तो हेक्स का यूज करेंगे। इसके बाद अगर C7 है तो हेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, C8 है तो ऑप्ट का यूज करेंगे। C9 है तो नॉन का यूज करेंगे और C10 है तो डेक का यूज करेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल में लिख लो। ठीक है, डेक का यूज करेंगे। तो ये इतना आपको याद रखना है, 10 तक में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लास 12 तक के लिए। कंपटीशन एग्जाम अगर आप दे रहे हैं नीट वगैरह का तो वहां पे ज्यादा का जरूरत होता है, बाकी क्लास 12 तक के लिए इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगर चेन में एक ही कार्बन है तो मिथ यूज करेंगे रूट वर्ड में। ठीक है, 2 है तो इथ यूज करेंगे, 3 है तो प्रोप यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रूट वर्ड के लिए हो जाएगा। अब सभी सिंगल बॉन्डेड है तो एन जोड़ देंगे, तो मिथ एन मीथेन। ठीक है, इथ एन प्रोप एन। ठीक है, इस तरीके से ये होता जाएगा। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रूट वर्ड हो गया और सफिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलेंगे हम लोग, इसको देखिए। सब्स्टिट्यूएंट किसको बोला जाता है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि जो मेन कार्बन चेन है उसको छोड़ के कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, इसका हिंदी में प्रतिस्थापी होगा। रूट वर्ड का मतलब तो मुख्य होता ही है, इसको ऐसे ही याद करो आप, प्रीफिक्स रूट वर्ड और सफिक्स ऐसे ही याद करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रतिस्थापी बोलेंगे हम लोग। तो प्रतिस्थापी का मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य कार्बन चेन को छोड़ के जो भी और समूह उपस्थित है उसको प्रतिस्थापी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम मेन हाइड्रोकार्बन चेन, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को भी छोड़ के, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और मेन हाइड्रोकार्बन चेन को छोड़ के जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या प्रतिस्थापी बोलेंगे, है ना। क्रियात्मक समूह और मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को छोड़कर जो भी समूह वहां पे प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रतिस्थापी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना आप लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए जैसा भी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका उपयोग बताऊंगा। आपको सीक्वेंस याद रखना है ना, पहले प्रीफिक्स को लिखना है, फिर रूट वर्ड को लिखना है, फिर सफिक्स को लिखना है। ठीक है, जब नाम भी लिखते हैं तो पहले वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जब नाम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमको पहचानना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है, तो हम किसी कंपाउंड में जो आपको दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखेंगे। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हम देखेंगे। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी वही क्या होगा, वही जो आपका है वो मेन हाइड्रोकार्बन चेन होगा, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर रूट वर्ड बन जाएगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे वही आपका क्या होगा, रूट वर्ड होगा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला चीज क्या करना है आपको, रूल फॉर नोमेनक्लेचर, इसको आप याद रखिए, रूल फॉर नोमेनक्लेचर, है ना। मैं इसको बोलूंगा, सिर्फ लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, जो दी गई श्रृंखलाओं में से जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसका हमको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जो आपका ग्रुप दिया हुआ है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद काउंटिंग ऑफ द कार्बन्स। ठीक है, अब अगर नॉर्मल चेन है, सिंगल चेन है, तो कहीं से भी काउंटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
लेकिन अगर उस चेन में सब्स्टिट्यूएंट है या फिर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तब कहां से काउंटिंग शुरू होगी। तो चलिए देख लेते हैं काउंटिंग कैसे होगा। देखिए, जैसे मैं एक कंपाउंड बनाता हूं यहां पे, ठीक है। चलो एक ही बनाते हैं, है ना। यहाँ पे निकाल देते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको पहला रूल क्या था, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला हमको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अब हमको यहाँ पे दो श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, दो चेन हमको दिखाई दे रहा है। एक चेन तो ये हो गया सीधा सीधा, ठीक है, और दूसरा चेन हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब एक चेन ये हुआ, ये एक चेन हो गया, और दूसरा चेन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर नीचे, फिर ये सब, ठीक है। तो दो चेन अपने को दिखाई दे रहा है, एक इसको भी मान सकते हैं, एक ये वाला चेन भी ऐसा बनेगा, मान सकते हैं, ठीक है। तो तीन चेन ले लेते हैं, ठीक है। एक ठो हमारा हो गया ये वाला मुख्य चेन जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, दूसरा, और तीसरा हो गया ये वाला, ठीक है। तो तीन चेन। अब यहाँ पे देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला किसमें है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसमें है सीधे में, ऐसे में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो ये सबसे ज्यादा लंबी, इधर तो 4 है, ठीक है। तो ये वाला श्रृंखला हमारा मेन कार्बन श्रृंखला है। अब देखिए आपको सफिक्स प्रीफिक्स को याद रखना है अब यहाँ पे, है ना। देखिए सफिक्स, ठीक है, रूट वर्ड कैसे बनेगा, और अरे यार ये प्रीफिक्स होगा, सॉरी, प्रीफिक्स है ना, रूट वर्ड और सफिक्स, ठीक है, वो लिखा है मान लो। देखिए अब इसमें कैसे फिट होगा, प्रीफिक्स में हमको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला को छोड़ के जो समूह उपस्थित होता है उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया है ना। मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या है हमारा 7 जो है वो कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 7 कार्बन के लिए कौन सा यूज कर रहे थे हम, हेप्ट यूज कर रहे थे, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट यूज कर रहे थे, रूट वर्ड आप लिख लिए। प्रीफिक्स को देखो, ठीक है, चलो छोड़ो, पहले इसी को लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद जो बच गया वो ग्रुप समूह ये है, ठीक है, जो बच गया वो समूह कौन सा है, ये है, ठीक। तो क्या समूह है वो, CH3, किस ग्रुप में आएगा, मिथाइल ग्रुप में आएगा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में आता है ना, मिथाइल होगा, CH3 के लिए मिथाइल यूज करते हैं, नेम मैं आपको बताया था, है ना, तो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अब रूट वर्ड यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेप्ट, और ये सफिक्स के लिए सभी यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड में है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, ANE, तो मेथिल हेप्टेन इसका नेम होगा। लेकिन क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है, अभी इसमें कुछ चीजें और करनी बाकी हैं। हमको ये करना बाकी है कि हम इस कंपाउंड में जो गिनती कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे से गिनती कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, मैं ऐसे काउंट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे IUPAC में क्या किया जाता है, IUPAC नामकरण में गिनती उस छोर से चालू की जाती है जहां से प्रतिस्थापी जो है वो न्यूनतम संख्या में आए, ठीक है, गिनती के न्यूनतम संख्या में आए, ठीक है। काउंटिंग इज स्टार्टेड, काउंटिंग ऑफ द चेन इज स्टार्टेड फ्रॉम द एंड फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट कम्स इन द लिस्ट नंबर ऑफ द काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग के लिस्ट नंबर पे आए, ठीक है। तो अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है, ये तो 5वें कार्बन पे है ना भाई, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो 5वें पे आ रहा है। और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो क्या बोल रहा है मैं कि न्यूनतम संख्या में आनी चाहिए, तो न्यूनतम कितना में आ रहा है, वो 3 पे आ रहा है और अधिकतम 5 में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इधर से काउंटिंग चालू करेंगे। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 4 5 6 7। 7 के लिए हेक्ट तो लिख दिए, लेकिन मिथाइल जो है वो कौन से कार्बन पे उपस्थित है इसकी संख्या को भी हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। अब तीनों को एक साथ करके अगर हम लोग लिख दें तो क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ठीक है, तो यही रूल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनना है। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद उसके सब्स्टिट्यूएंट को चुनना है। सब्स्टिट्यूएंट को देखने के बाद उसकी काउंटिंग करनी है, गिनना है इसको। ठीक है, गिनेंगे किधर से, उस छोर से जहां से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कम संख्या में आए, न्यूनतम संख्या पे आए, उस ओर से हम इसको गिनेंगे और उसके बाद सबको मिला के लिख देंगे जी, हो गया नामकरण। ठीक है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, तो कितनी श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, एक तो ये सीधी श्रृंखला दिखाई दे रही है जो लंबी हो सकती है, और दूसरी ये श्रृंखला दिखाई दे रही है जो लंबी हो सकती है। तो दोनों में तो सेम कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी काउंट करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हो गया। तो अब काउंट कहाँ से करेंगे हम इसको, किस छोर से काउंट करें, है ना, है ना, क्वेश्चन आया है ना। देखिए यहां से अगर हम इस छोर से काउंट करें तो ये तीसरे कार्बन पे आएगा, 1 2 3, इससे 1 2 3, है ना। हम ये चेन ही लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा लेना चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा सीधा चेन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग हम कहाँ से चालू करेंगे भाई, इस छोर से अगर हम काउंट करें तो ये जो है तीसरे कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, और इस छोर से अगर हम काउंट करते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, इस छोर से काउंट करेंगे। ठीक है, तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमको रूट वर्ड क्या मिल गया, हेक्स मिल गया, है ना। रूट वर्ड क्या मिल गया, यहाँ पे हेक्स मिल गया, हेक्स। ठीक है, इसको पूरा इरेज कर दो। ठीक है, रूट वर्ड क्या मिल गया, हेक्स, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो हेक्स मिल गया। अब प्रतिस्थापियों को देखो, है ना, प्रतिस्थापियों को देख के हमने काउंटिंग भी कर लिया। तो किसको पहले लिखना है, तो उस प्रतिस्थापी को हम लोग पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है ना। नेम द सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट, है ना, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमको प्रतिस्थापियों का नाम जो है वो लिखना है। तो अल्फाबेट में एक तो ये हमको दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, हमको ये वाला सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा ये और ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो C2H5 है ना, मतलब CH2 और CH3, तो इसको हम लोग C2H5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो C2H5 मतलब क्या हो जाएगा, वो इथाइल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल, और ये तो मिथाइल है, अभी देखे थे हम लोग। तो अब अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है। ठीक है, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमको पहले लिखना है प्रीफिक्स के लिए। तो क्या हो जाएगा, 4 कितने नंबर पे है भाई, 4 नंबर पे है ना, तो 4 नंबर पे 4 इथाइल। ठीक है,
अब मिथाइल को लिखना है, तो मिथाइल 2 बार है ना, मिथाइल जो है वो 2 बार है और 2 अलग अलग कार्बन पे है, तो हमको उन 2 अलग अलग कार्बन्स का नंबर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 2 पे है और 4 पे है ना, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई, और क्या है, मिथाइल है। ठीक है, कितने कार्बन, रूट वर्ड क्या निकला था, हेक्स निकला था। क्या सभी में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे, हेक्सेन हो जाएगा। तो 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स बस याद रखना है कि इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, मतलब नॉमेनक्लेचर करना है, तो इसके बाद आप बहुत आसानी से नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है ये। चलिए और देख लेते हैं और कैसे होगा। देखिए यहाँ पे अब मैं मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए ये तो बीचों बीच आ गया, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना। इसमें हमको कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें हमको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब इसमें प्रीफिक्स का काम नहीं है, प्रीफिक्स नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसमें रूट वर्ड आएगा और सफिक्स आएगा। ठीक, तो रूट वर्ड में देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन, हेक्स लिख दो। ठीक, रूट वर्ड हेक्स हो गया। अब यहाँ पे एक हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, ENE का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या उपयोग करते हैं, ENE का उपयोग करते हैं। लेकिन इस सफिक्स में आपको ये बात याद रखना है कि जब हम कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड्स को, बहुबंध को निरूपित करते हैं, तो उस कार्बन की संख्या को दर्शाया जाता है जिस कार्बन पे बहुबंध होता है। ठीक है, जिस कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उस कार्बन के नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं से भी काउंट करें, 1 2 3 इधर से भी थर्ड कार्बन पे है और 1 2 3 इधर से भी थर्ड कार्बन पे है, कहीं से भी काउंट करें, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन पे है। देखिए कैसे डिसाइड हो रहा है कि तीसरे कार्बन पे है, हम चौथे पे क्यों नहीं मान सकते, क्यों हम, भाई कार्बन तो मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड है तो 3 और 4 के बीच में है ना, तो हम तीसरा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो 3 आएगा फिर 4 आएगा ना, इधर से भी काउंट करेंगे तो पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो पहले जो नंबर आएगा ना उसी को ले लेना है। ठीक है, तो तीसरा 3 पहले आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका नेम हेक्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से ENE लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेक्स 3 हो जाएगा इसका नाम। ठीक, बहुत इजी है ना। अभी अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, इसी में एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। ठीक है, CH3। ठीक है, और ये इसको कर दो CH2 CH3, और यहाँ पे चलो छोड़ो इसको, ऐसे ही रहने दो। चलो ठीक है, अब इसमें कैसे हो जाएगा, काउंटिंग किधर से चालू करेंगे भाई, है ना। तो काउंटिंग हमको उस छोर से चालू करना है। ठीक है, जिस छोर से प्रतिस्थापी समूह भी कम संख्या पे आ जाए और बहुबंध भी कम संख्या पे आ जाए। तो अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो प्रतिस्थापी समूह, तो मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो 5th नंबर पे आएगा, है ना, और ये तो 3rd नंबर पे ही आएगा, कहीं से भी काउंट करें, इधर से भी काउंट करेंगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड जो है वो 3rd नंबर पे आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड 3rd नंबर पे आएगा, इसका नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो काउंटिंग इधर से चालू करते हैं। इधर से अगर चालू करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो प्रतिस्थापी है, वो दूसरे पे आएगा, और जो बहुबंध है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, वो कार्बन नंबर 3 पे ही आएगा। ठीक है, तो काउंटिंग जो है वो इधर से चालू होगा।
ठीक, तो नेम क्या हो जाएगा, अब इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे हम लोग। तो प्रीफिक्स के लिए मिथाइल यूज करना है, कौन से कार्बन पे है, तो 2 में है, तो 2 मिथाइल है ना, हेक्स 3 इन। ठीक, ये इसका नेम हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी एक्चुअली में। आपको अगर ये जो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स वाला जो फंडा पता है, उसके बाद ये रूल्स बस मैं जो बताते जा रहा हूं आपको, कि सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट कीजिए, प्रतिस्थापी सब सेलेक्ट कीजिए, सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करके बस नाम लिख दीजिए, हो गया खत्म। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ग्रुप देखते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लें क्या, एक ठो ट्रिपल बॉन्ड वाले का प्रैक्टिस आप एक करके आप खुद कर लीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए वाई नहीं जोड़ना है, जैसे हम यहाँ पे ई नहीं जोड़ रहे थे, वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाले में वाई नहीं जोड़ देना है। ठीक है, अभी हम ऐसे समूह के बारे में बात करेंगे जिसमें एक से ज्यादा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो, एक से ज्यादा जो है वो प्रतिस्थापी समूह हो, उस ऐसे समूह के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एक ठो ग्रुप देखते हैं, मैं इसको लिखता हूँ। छोड़िए, पहले एक नॉर्मल बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए चलिए ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये एक जो है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक ये ग्रुप है ना, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉन्ग चेन डिसाइड करना है। तो लॉन्ग चेन हम डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीधे में भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में भी 7 है। तो लॉन्ग चेन हम सीधा सीधा डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से भी काउंटिंग 1 2 3 थर्ड में प्रतिस्थापी समूह है, और 1 2 3 थर्ड में प्रतिस्थापी समूह है। तो काउंटिंग कहां से शुरू करें, दोनों और तीसरे तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उपस्थित है। तो इस सिचुएशन में आप कंफ्यूजन है भाई, कहां से काउंट करें, दोनों ओर से तो सही नहीं हो सकता ना, एक ही ओर से सही होगा। इधर से भी काउंट करें तो भी सही नहीं हो सकता, इधर से भी काउंट करें तो भी सही नहीं हो सकता, किसी एक ओर से ही सही होगा। तो इसके लिए रूल क्या कहता है, इसके लिए रूल ये कहता है कि हमको प्रतिस्थापी का जो नेम है उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिस प्रतिस्थापी का समूह, जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, उसी की ओर से हमको काउंटिंग करनी है। ठीक है, मतलब काउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के नेम के आधार पे होगा, और नेम को क्या देखना है, हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसी की ओर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, हिंदी में भी अल्फाबेट हम देखेंगे, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसी छोर से हमको काउंटिंग करना है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमको एक दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये दिखाई दे रहा है। अब ये तो इथाइल है, ठीक है जी, इथाइल है ना, ई से चालू होता है, और ये क्या है, मिथाइल, एम से चालू होता है। अब सबको पता है कि अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से चालू होगी, यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से चालू होगी, हैं, यहाँ पे काउंटिंग होगी स्टार्ट इधर से, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो यहाँ से काउंटिंग हो गई स्टार्ट, और 7 तक हम लोग इसको काउंट कर लिए। ठीक है, अब फिर वही बात है, प्रीफिक्स सफिक्स का यूज कर लेना है अपने को। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रीफिक्स, 3 इथाइल पहला,
है ना, 5 मिथाइल, ये दोनों प्रीफिक्स हो गया जी। ठीक है, रूट वर्ड कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 7 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो हेप्ट लिख लेते हैं। क्या सभी में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ही लिख देते हैं, हेप्टेन हो गया नेम। ठीक है, 3 मिथाइल इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नेम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको ये रूल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी सब्स्टिट्यूएंट में भी और सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, मतलब कोई प्रतिस्थापी है, कोई लंबी श्रृंखला हमने सेलेक्ट किया, उसमें कोई प्रतिस्थापी है, उस प्रतिस्थापी में भी कोई प्रतिस्थापी होता है, तब हम क्या करेंगे, वहां पे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ठीक है, जैसे चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक लंबी अच्छी खासी श्रृंखला दिखाई दे रही है और इसमें ऐसे प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमको, अगर हम किसी को प्रतिस्थापी मान ले तो उसमें और भी प्रतिस्थापी जुड़े होने की संभावना है ना, मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इनका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हमको किसको सेपरेट करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, तो हम ऐसे चेन को, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को अलग से काउंट करेंगे, उसका अलग नॉमेनक्लेचर करेंगे जिसमें बड़ी श्रृंखला हो। ठीक है, बड़ी श्रृंखला हो, जहां पे बड़ा चेन हो, उसको हम अलग से काउंट करेंगे, और जिसमें छोटी श्रृंखलाएं हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखें तो ये एक अलग चेन दिखाई दे रहा है और ये एक अलग चेन, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों को अलग अलग चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत है, तो किसी एक को सेलेक्ट करना है, या तो इसको एक साथ मिला के एक चेन सेलेक्ट करो, या फिर इसको अलग करके इनको साथ में मिला के सेलेक्ट करो। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। या तो हम एक चेन सीधा सीधा इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एक मेन चेन हमारा बन गया और ये अलग चेन बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म पे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको एक चेन अलग ऐसे बना सकते हैं और ये एक अलग चेन बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म पे, ये किया जा सकता है। तो इसको हम कैसे सेलेक्ट करें, हम देखेंगे कि कहाँ पे लंबी श्रृंखला है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन है वो ज्यादा लंबी है। तो यहाँ पे ज्यादा लंबी है, देखो है ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेम अलग से करेंगे और इसको अलग से लिखेंगे, इसको जो है वो एक चेन हम काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब काउंटिंग हम किधर से चालू करेंगे, वही बात है कि जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लिस्ट नंबर पे आए। ठीक है, तो काउंटिंग इधर से चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये तो एक चेन हमको दिखाई दे दिया 10 कार्बन का। ठीक, लेकिन हमको इसको भी देखना है पहले। ठीक है जी, है ना, इसको भी देखना है और इसका नॉमेनक्लेचर भी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के फॉर्म पे नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसमें भी हम काउंटिंग उस कार्बन से करेंगे जो मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, पहले इसका नॉमेनक्लेचर करना है, लेकिन
इसका नामकरण करते समय हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो है ये प्रतिस्थापी समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पांचवें से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 है ना 5। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है ना 5, क्या हो जाएगा 2, इसको हम अलग से लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 एथिल और इथाइल ये है ना, और 1 2 3 4 क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, और ये किसके अंतर्गत आता है, एल्काइल के अंतर्गत आता है ना, तो 2 इथाइल ब्यूटिल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटिल 5 में ये जुड़ा हुआ है, इसको बड़ा कर दो। ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटिल। अब उसके बाद हम इसका नाम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है 10 है, 10 के लिए क्या यूज किया जाता है, डेक यूज किया जाता है। ठीक है, डेक हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटिल 3 डाइमिथाइल डेकेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, और ये हाइड्रोकार्बन जो चेन होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर है विदाउट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कि नॉमेनक्लेचर को और कैसे किया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।